दोस्तों अगर आप भी सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों 434 रन से जीता भारत, तो भारत की इस धमाकेदार जीत को देखकर रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और क्रिकेट के बड़े से बड़े खिलाड़ी मैक्सवेल से लेकर डिविलियर्स, इवन MS धोनी ने भी अपने बयान में जायसवाल से लेकर सरफराज और जड्डू पर जो कहा वो सुनकर शायद आप भी भावुक हो पड़ेंगे। आखिरकार किस किस दिग्गज ने क्या कहा है, चलिए एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जायसवाल और सरफराज खान और शुभमन गिल में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है भारत का, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में जब भी इस टेस्ट सीरीज की बात होगी ना, तो इतिहास में हमेशा रोहित शर्मा की कप्तानी और जायसवाल की बल्लेबाजी को 100% याद किया जाएगा, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ी टेस्ट जीत इन्हीं के अंडर तो दर्ज की है। आपको बताएं दोस्तों कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत में ही हमारे कप्तान और जड्डू दोनों का शतक ना एक बयान दे चुका था कि जीतेंगे तो हम ही। ऊपर से सरफराज की दहाड़ती हुई पारी आई जो 50 रन से ज्यादा की थी, जिसके दम पर हम 445 पर पहुंच गए। और दोस्तों इंग्लैंड की टीम को ना फिर हमने 319 पर ऑल आउट भी कर दिया। लेकिन जब बात आई दूसरी इनिंग में बड़ा टारगेट सेट करने की, जो भारतीय क्रिकेट टीम का कभी वीक पॉइंट हुआ करता था, उसे ही 200 स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर यशस्वी जायसवाल ने अकेले भारत की तरफ से 236 गेंदें खेलते हुए 14 चौके और 12 छक्कों के दम पर पूरे 214 रन की नाबाद पारी खेली। इनफैक्ट दोस्तों शुभमन गिल भी 91 रन लगा कर गए और कुलदीप यादव भी 27 रन लगा गए बीच में, और जाते जाते सरफराज खान भी 268 रन की पारी दिखा गए, जिसके दम पर हमने 557 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा। अब 557 तो भूल जाइए दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की हालत इतनी ज्यादा पतली हो चुकी थी कि कोई भी खिलाड़ी 20 रन से ऊपर पहुंच ही नहीं पाया। और सबसे ज्यादा विकेट हमारे सबके मन पसंदीदा रविंद्र जडेजा ने लिए, जिन्होंने बड़े बड़े नाम जैसे कि जॉ रूट, जॉनी बेस्टो और ओली पॉप को निपटाया था। मार्क वुड को जाते जाते भी जडेजा ही ले गए अपने साथ 33 रन पर, और इस तरीके से हमने 132 पर उन्हें ऑल आउट कर 434 रन के अंतर से भारत के इतिहास में सबसे बड़ी टेस्ट जीत को दर्ज कर एक ऐसा माइलस्टोन बना दिया है जिस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा किसी भी कप्तान के लिए। खैर दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी भी बोल पड़े हैं। किसने क्या कहा चलिए आपको बताते। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने जायसवाल से लेकर जड्डू के कसीदे पढ़ते हुए कहा, मुकाबलों में जीतना और मुकाबलों में इतिहास बनाकर जीतना ये कोई भारतीय क्रिकेट टीम से सीखे। रोहित जैसे उम्दा कप्तान तो मैंने आज तक वाकई में देखे नहीं, साथ ही अब उनके पास तो एक नई युवा सेना भी तैयार हो गई है। क्या ही कहना यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ जड्डू का, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली है। ऊपर से सरफराज भी दहाड़ कर खेलते हैं, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में किसी भी टूर्नामेंट में भारत को रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो वहीं दोस्तों धोनी ने भी लिखा और कहा, यशस्वी जायसवाल आपकी बल्लेबाजी को देखकर वाकई में मजा आ गया। आज वीरेंद्र सहवाग की यादें ताज़ा करी आपने, आपका अंदाज जिससे आप छक्के मारकर शतक पूरे करते हैं, और सरफराज भी आपका भरपूर साथ दे रहे थे। और जडेजा और रोहित के बारे में तो क्या ही कहना, ये तो भारत को जिताने की जिम्मेदारी हर पल उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जीत आप सबको बहुत बहुत मुबारक, लेकिन असली खुशी तब होगी जब हम सीरीज जीतेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी धूमधाम से हम सीरीज को भी जीत कर अगले मैच में नाम करेंगे अपने। दोस्तों विराट कोहली ने भी कहा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज और साथ ही साथ शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी टीम में रहेंगे तो हमारा भारत देश तो सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर हाथों में रहेगा ही। जब आपने अनुभवी इंग्लैंड की टीम को इतना पीटा है तो मुझे तो पूरा यकीन है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अब आप ही भारत को जिताएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो ये जीत रोहित भाई। इनफैक्ट दोस्तों खुद रोहित और डिविलियर्स ने भी कहा था कि यशस्वी जायसवाल एक एक्सेप्शनल टैलेंट है और सरफराज खान तो बोनस है हमारे लिए। जब तक ये दोनों टीम में ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करते रहेंगे, किसी भी टीम की मजाल नहीं हमें हरा कर दिखा दे। किसी के पास भी इनका तोड़ नहीं। ये जीत आप सबको मुबारक हो। दोस्तों हर कोई तारीफ कर रहा है यशस्वी जायसवाल से लेकर जड्डू भी और सरफराज की भी, लेकिन आप सभी का क्या मानना है भाई, जायसवाल और पांड्या में ज्यादा बेहतर कौन है आपकी नजर में? आज नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल का बल्ला ऐसा बोला कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई थी, और खास तौर पर इंग्लिश टीम तो उनके बल्ले के खौफ के आगे थर-थर कांप उठी। आखिर हो भी क्यों ना, इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर वो करिश्मा कर दिखाया जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला। शायद इसलिए यशस्वी को इतना महान ओपनर बताया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल 199 रनों पर ही आउट हो गए थे। उन्हें अपना दोहरा शतक बनाने का मौका कभी नहीं मिलता। यदि सरफराज खान ने सही
सही समय पर उनकी गलती को सुधारा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 500 रनों के अधिक की लीड दिलवा दी थी। एक तरफ सरफराज खान शतक बनाने को देख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी 199 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। इस दरमियान उन्होंने एंडरसन के खिलाफ छक्कों की हैट्रिक लगाई थी तो हर एक इंग्लिश गेंदबाज की बेरहमी से कुटाई करी थी। लेकिन तभी जब सरफराज खान 49 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने पारी के 96वें ओवर में रेहान अहमद के गेंद पर सिंगल लेना चाहा। हालांकि गेंद फील्डर से उतनी दूर नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ यशस्वी को अपना दोहरा शतक पूरा करने की जल्दी थी। इस कारण उन्होंने सरफराज खान और गेंद को देखा ही नहीं बल्कि दौड़कर आधी क्रीज तक पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त गेंद फील्डर के हाथों में थी, वो थ्रो करने वाला था। तभी सरफराज खान ने चालाकी दिखाई, उन्होंने तुरंत यशस्वी जायसवाल को रोका और उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि यशस्वी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत मुड़े और चीते की रफ्तार से वापस जाने लगे। और गनीमत रही कि फील्डर ने थ्रो विकेट से थोड़ा दूर फेंकी, क्योंकि यदि विकेट के आसपास भी गेंद होती तो यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते। उन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई ये कंफ्यूजन और ब्लंडर देखकर तो पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने भी इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये क्या कर रहे हैं। रोहित भी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने सरफराज खान की तारीफ भी करी। यशस्वी ने भी सरफराज खान को थैंक यू बोला, उनका विकेट बचाने की आखिर हो भी क्यों ना। यदि सरफराज नहीं होते तो यशस्वी आधी पिच पर ही नहीं रन आउट हो जाते और दोहरा शतक लगाने से चूक जाते, जो एक बहुत बड़ा झटका और हार्ट ब्रेक होता। लेकिन सरफराज की चालाकी और सूझबूझ का नतीजा हुआ कि यशस्वी जायसवाल ने अगली ही ओवर में रूट के खिलाफ सिंगल लेकर अपने दोहरे शतक के आंकड़े को पार किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इसके बाद उन्होंने सरफराज को सीने से लगाकर उनका आभार भी माना और पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर यशस्वी जायसवाल को सलाम किया। लेकिन उनके दोहरे शतक का क्रेडिट सरफराज को भी दिया जाना चाहिए। सरफराज खान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने तो मानो इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यहाँ यशस्वी जायसवाल ने तो अपने विस्फोटक पारी के दौरान 26 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए थे, तो वहीं सरफराज खान ने भी आज से भी अधिक चौके छक्के की बदौलत टीम इंडिया को 556 रनों तक की लीड दिलवा दी थी, जिसके दम पर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। जायसवाल ने 14 चौके 12 छक्कों की बदौलत 214 रन बनाए थे, तो सरफराज ने भी 68 रनों का योगदान 6 चौके और 3 छक्कों की बदौलत दिया था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे टैलेंटेड और खतरनाक युवा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन 130.5 ओवर में ऑल आउट होकर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई इंग्लैंड की टीम ने 71.01 ओवर में 319 रन ऑल आउट होकर बनाए। तो वहीं भारतीय टीम ने 122 रन की लीड हासिल कर ली और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर 98 ओवर में बनाए और पारी को घोषित कर दिया, जिसके चलते लीड को 556 तक पहुंचा दिया और अब 557 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए दे दिया, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 39.4 ओवर में 122 रन ऑल आउट होकर बना दिए और इस मैच को 434 रन से अपने हाथ से दे दिया, जिसके बाद अब सीरीज में भारतीय टीम 2-1 की बढ़त के साथ आगे आ चुकी है। ऐसे में अब तीसरे टेस्ट में भारत की जीत के बाद अंक तालिका में काफी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दोस्तों अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे नीचे 9 नंबर पर श्रीलंका की टीम है, जिन्होंने एक सीरीज खेली है। इस दौरान उन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 0 अंक हैं। इसके अलावा 8 नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम आ चुकी है, जिन्होंने कुछ समय पहले दूसरे पायदान पर जगह पक्की की थी, लेकिन अब वो 8वें पायदान पर हैं। इस दौरान उन्होंने 2 सीरीज के अंदर 4 मैच खेले हैं और इस बीच उन्होंने 1 मैच में जीत और 3 मैच में हार का सामना करते हुए 12 अंक हासिल किए हैं। इस दौरान उनका विनिंग परसेंटेज 25 का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, 7 नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है, जो अपने अलग अंदाज से टेस्ट क्रिकेट को खेल रही है, लेकिन इसका परिणाम उनको अंक तालिका में देखने को नहीं मिल रहा है। इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने 2 सीरीज के 7 मैच में 3 मैच में जीत और 3 हार का सामना करने के साथ 1 मैच को ड्रॉ साबित किया है। इस दौरान इंग्लैंड की टीम के 21 पॉइंट है और इनका विनिंग परसेंटेज भी 25 का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, 6 नंबर पर वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 2 सीरीज खेली है। इस दौरान उन्होंने 4 मैच खेलते हुए 1 जीत और 2 हार का सामना किया है। इसके अलावा 1 मैच को ड्रॉ खेला है, जिसके चलते उनके 16 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज में 33.33 है। तो वहीं 5 नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 2 सीरीज खेली है। इस दौरान उन्होंने 5 मैच अपने नाम किए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने 2 मैच में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 22 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज 36.66 का है। ऐसे में अब चौथे
नंबर पर बांग्लादेश की टीम आ चुकी है, जिन्होंने एक सीरीज के अंदर 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक जीत और एक हार का सामना 12 अंक हासिल किए हैं और इनका विनिंग परसेंटेज भी 50 का है। इस दौरान अंक तालिका के 6 पायदान समाप्त हो चुके हैं। तो वहीं अंक तालिका में तीसरे नंबर पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 3 सीरीज खेली हैं। इस दौरान उन्होंने 7 मैच खेले हैं, जहां पर उन्होंने 4 मैच में जीत और 2 मैच में हार का सामना किया है। इसके अलावा 1 मैच में ड्रॉ का सामना कर लिया है, जिसके चलते उनके 66 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज भी 55 का है। तो वहीं दूसरे पायदान पर भारतीय टीम मौजूद है, जिन्होंने 3 सीरीज खेली हैं, जहां पर एक सीरीज में उन्होंने जीत और एक सीरीज में ड्रॉ का सामना कर तीसरी सीरीज को जीत के करीब ले जाने का कार्य कर दिया है। इस दौरान उन्होंने 7 मैच के अंदर 4 जीत और 2 हार का सामना कर 1 मैच ड्रॉ खेला है। इस दौरान उनके 50 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज 59.52 है।